गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्षितिज के चैप्टर 10 यानी कि गद्य खंड का जो नेताजी का चश्मा के बारे में पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश। सबसे पहले उनका जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, 1947 में हुआ था। वे एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। उनके कुछ प्रमुख कहानी और उपन्यास इस प्रकार से हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उन्होंने मध्यम जीवन या मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। इस पाठ में हम यानी कि नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी ने जो लिखा है, इसके माध्यम से एक देश के प्रति प्रेम, लगाव, भक्ति को उजागर किया है। उनका कहना है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और सबसे प्रेम करना तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं और अपने देश के प्रति जो उनमें देश भावनाएं थी, वो इस कहानी में देखने को मिलती है। इस कहानी के एक किरदार हैं हालदार साहब, जो कि हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से उन्हें गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक बच्चों का स्कूल यानी कि लड़कों का, एक लड़की का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना था और एक छोटा सा कस्बा। इसमें एक मुख्य चौराहे था जिसमें एक पान वाले की दुकान थी। एक नगरपालिका ने किसी अधिकारी को मुख्य चौराहे पर मूर्ति लगाई या मूर्ति बनाई, जिसमें नेताजी का मूर्ति के द्वारा चश्मा लगाया गया था, जो कि एक मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी खलती थी कि जब मूर्ति बनी थी तो पूरी संगमरमर की थी, लेकिन जिस चीज़ की कमी थी वो थी
संगमरमर का चश्मा उनके चेहरे पर नहीं था। इस जो हवलदार साहब को जो कमी खलती थी चश्मे की, उनका कहना था कि यदि उनका चश्मा भी संगमरमर का होता तो मूर्ति और अधिक सुंदर दिखाई देती। ये मूर्ति जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसके बारे में आप सभी को ज्ञात है, हमारे एक महान क्रांतिकारी देशभक्त थे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। इस संगमरमर की मूर्ति उस हवलदार साहब को हर हफ्ते में जो चश्मा लगता था वो एक नया चश्मा नजर आता था। जब उन्होंने उस पान वाले से पूछा, क्योंकि पान वाला वहाँ पर उसकी दुकान थी और वो हवलदार साहब उस पान वाले के पास रुकते थे और उनसे पूछा कि इस नेताजी के जो आँखों में चश्मा लगाता है ये कौन है। तब उस पान वाले ने कहा कि एक है दुबला पतला लंगड़ा सा, जिसे लोग कहते हैं कैप्टन। कैप्टन उसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसमें देश की भावना जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, लगाव था और लोग उन्हें भी सेना में भर्ती न होने के बावजूद भी उन्हें सेनानी कहते थे, क्योंकि उसमें देश की भावनाएं जो है बहुत ही कूट कूट कर भरी है। और अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होता। जब हवलदार साहब चश्मा ना लगने की बात पान वाले से कहते हैं तो पान वाले उनसे कहते हैं कि उस कैप्टन की मृत्यु हो गई है, जिससे हवलदार साहब को बहुत ज़्यादा आघात होता है और एक देशभक्त को खोने का जो उसे दुख होता है। तो जब भी वो अगले 15वें दिन वहाँ से गुजरता है तो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि उस चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, क्योंकि अब इस देश में ऐसा देशभक्त नहीं रहा जो इस नेताजी की मूर्ति पर उनके सम्मान में चश्मा लगाए। लेकिन उन्हें आदत होती है, जब वो एक बार उन्हें फिर से जब मूर्ति की ओर देखते हैं तो इसमें एक और नया चश्मा लगा होता है और उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि देश के प्रति अब भी, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, लोगों में देश के प्रति भावनाएं जो है कूट कूट कर भरी है। और इस उम्मीद से उन्हें इस देशभक्ति की भावना एक बार फिर से जगाता है। तो इस कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने अपने देश के प्रति उन सभी जो देश के प्रति प्रेम भाव रखते हैं उन्हें भी सेना का ही एक हिस्सा माना है। उनके अनुसार देशभक्त वही नहीं होते हैं जो सीमा पर बंदूक लेकर खड़े होते हैं, बल्कि उनके प्रति जिनके मन में सम्मान होता है, लगाव होता है, प्रेम होता है, वो भी हमारे देशभक्त होते हैं। तो इसके जो माध्यम से जितना भी इन्होंने देश के प्रति देश प्रेम उजागर किया है, तो इसी में ही इस कहानी का जो इर्द गिर्द है, इसमें एक चश्मे वाले के भी माध्यम से उन्होंने एक बात कही है कि वो एक 24 घंटे अपने चौराहे पर पान बेचता है। बड़ी सी तोंद होती है, 32 लाल पीले दांत, हर टाइम पान खाता रहता है और एक खुश मिजाज और मजाकिया आदमी होता है जो हर
उस चौराहे की, उस कस्बे की जानकारी रखता है और लोगों को देता है। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। एक बारी आप इसे अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी है नेताजी का चश्मा, उसे मुझे फेयर बुक पे करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई मुश्किल आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।